हरे कृष्णा। हर बार जब श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा आती है तो मैं कुछ सोच कर आता हूँ कि क्या बोलूँगा, और फिर यहाँ आके मन बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि मैं जो भी कुछ देखता हूँ सुनता हूँ मेरे सामने, उससे अन्य विचार भी मन में आते हैं। जब मैं यहाँ मंदिर में आया और मैंने यहाँ श्रील प्रभुपाद जी के सिंहासन आदि के श्रृंगार सब देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि क्या है ये जादू श्रील प्रभुपाद में कि उन्होंने इतने सारे लोगों को विश्व भर में प्रेरित किया, दिन रात मेहनत करके स्वेच्छा से ऐसे चमत्कार तैयार करना। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ये सेवा की, न केवल श्रील प्रभुपाद जी के आसन के लिए, सिंहासन के लिए, परंतु इस संपूर्ण उत्सव में भी हर विभाग में कितने सारे भक्तों ने बड़े आनंद से, परंतु बहुत कष्ट लेके, दिन रात मेहनत करके, नींद को भी त्याग के ये सब किया है चमत्कार। तो ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है? वैसे तो देखा जाए कृष्ण भक्ति इतनी मधुर है कि हर एक व्यक्ति जो इस पथ से के संपर्क में आता है वो प्रेरित हो जाता है, परंतु प्रेरणा देने के लिए, एक मार्गदर्शन करने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व में ऐसे लाखों लाखों लोगों को प्रेरणा दी है और मार्गदर्शन दिया है। जब एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद से कहा, जब व्यवस्थापन की बात आती है तो बहुत समस्याएं होती हैं, तो जो आध्यात्मिक संस्था में, जैसे हमारी संस्था है, इसमें अलग अलग भक्त जो हैं वो अलग अलग सेवाएं करते हैं और हर कोई न कोई जिम्मेदारी लेते हैं। तो ऐसे भक्त की क्या जिम्मेदारी होती है? श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि आध्यात्मिक क्षेत्र में नेतृत्व या लीडरशिप का क्या अर्थ होता है कि जो भगवान की सेवा करने की एक प्रवृत्ति होती है, हर एक के हृदय में छुपी हुई होती है, वो बाहर विकसित नहीं हुई होती है, क्योंकि अनादिकाल से भौतिक सृष्टि का संपर्क जो किया है उसके कारण ये भगवत सेवा की प्रवृत्ति ढक जाती है। परंतु आध्यात्मिक नेतृत्व का अर्थ ये है कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो ये सुप्त सेवा प्रवृत्ति है उसे जागृत करना, और जागृत करके उसे एक प्रज्वलित अग्नि के समान जलने के लिए कोई व्यवस्था करना। जैसे हम देखते हैं कि आग जलाते समय पहले कोई चिंगारियां मात्र होती हैं, फिर उसको हवा देते हैं और ऐसे कई कुछ व्यवस्था करते हैं जिससे कि वो आग ठीक से जल सके। तो उसी प्रकार से हमें ऐसे नहीं सोचना है कि ये केवल श्रील प्रभुपाद जी का कर्तव्य है, या ठीक है केवल प्रभुपाद जी का ही नहीं तो केवल उनके शिष्यों का कर्तव्य है। ठीक है केवल उनके शिष्यों का कर्तव्य नहीं, परंतु जो केवल जो मंदिर में अध्यक्ष हैं आदि उनका ही कर्तव्य है। नहीं, ठीक है, और भी जो विभाग के प्रमुख हैं केवल उनका कर्तव्य है। परंतु ऐसे आगे चल के हमें समझना है कि ये जिम्मेदारी हम में से प्रत्येक भक्त की है, कि केवल हमें बात को टालना नहीं चाहिए कि नहीं उनकी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी और उनकी जिम्मेदारी। तो प्रभुपाद जी ने ये सारी जिम्मेदारी हम में से हर एक को दी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें स्वयं उत्साही होना है भक्ति करने में, और ये जो उत्साह है और प्रेरणा है दूसरों को देने का प्रयास करना है।
ये प्रभुपाद जी के इन शब्दों का तात्पर्य है। यदि हम उत्साही नहीं होते हैं, भले हमने सकारात्मक दृष्टि या क्रियाशील होकर किसी को निरुत्साह करने का प्रयास न भी किया हो, परंतु यदि हम अपने आप उत्साह का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो हम एक संदेश भेज रहे हैं दूसरों को कि आप भी उत्साही मत होइए। तो उनके अंदर जो सुप्त सेवा करने की प्रवृत्ति है, उसको उभर आने में हम रोक रहे हैं। तो यदि हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि प्रभुपाद जी के इस आदेश का पालन हम करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें स्वयं उत्साही होना है, स्वयं जिम्मेदारी लेने की तैयारी लेनी है, ताकि हम हर एक व्यक्ति के जीवन में ये सुप्त सेवा प्रवृत्ति को जागृत करें। और यही दृश्य हमने पिछले कई दिनों से देखा है। हर एक भक्त अपने अपनी सेवा में लगे हुए थे। जैसे गौरांग प्रसाद प्रभु ने बताया, थोड़े भक्त तिलक लगा रहे थे सबको, वो भी कितनी अच्छी सेवा है। कोई प्रसाद बना रहे हैं, कोई वितरण कर रहे हैं, कोई भीड़ को संभाल रहे हैं, कोई फूलों की माला बना रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, कोई लक्ष्मी सेवा कर रहे हैं, और कोई भक्त, ये भी महत्वपूर्ण सेवा है, ध्यान से बैठ के सुन रहे हैं, कीर्तन में शामिल हो रहे हैं। कभी कभी इसको हम महत्वपूर्ण नहीं मानते, परंतु ये भी महत्वपूर्ण सेवा है। तो जो मैंने देखा पिछले कई दिनों से, मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ कि यदि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हमारे बीच में शारीरिक रूप में उपस्थित होते, वैसे आध्यात्मिक रूप में तो है ही, परंतु शारीरिक रूप में भी वो यदि यहाँ उपस्थित होते तो कितने प्रसन्न हो जाते। हम सब यहाँ सारे भक्त वृंद को देखकर कि कैसे सारे भक्त इतने उत्साह से, इतने प्रेम से सेवा में लगे हुए थे सब जगह। तो वास्तव में ये प्रभुपाद जी ने किया हुआ चमत्कार है। हमारा जो आधुनिक काल है वो संशय का काल है, अश्रद्धा का काल है, जहाँ भगवान के पथ में और भगवान के शास्त्रों में विश्वास न होना ये स्वाभाविक हो गया है। और यदि किसी के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, तो ये मानना चाहिए कि ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के समय के अनुसार तो प्रभुपाद जी ने देखिए दुनिया भर में अश्रद्धा के वातावरण में श्रद्धा का निर्माण करवाया है। एक ऐसे वातावरण में जहां लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, केवल अपनी परवाह करते जा रहे हैं, ऐसे वातावरण में श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी प्रेरणा सबको दी कि जैसे हजारों भक्त यहाँ सेवा में लगे हुए थे, कितने प्रेम से, श्रद्धा से। कितने लोग रात को सोए नहीं, हमारे भक्त भी, और सोए भी होंगे तो बहुत कम सोए। और फिर ये सेवा और प्रेरणा के विषय से जुड़ा हुआ एक विषय जो मेरे मन में आया, वो ये था कि यहाँ मैंने देखा कि प्रभुपाद जी का आसन क्या है या कौन है। यहाँ गरुड़ जी हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण तुकाराम महाराज को अपने गरुड़ के ऊपर सवार करा के ले गए थे वैकुंठ, ऐसे कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी को भी ले गए थे भगवान के उनके धाम में। तो अभी ये वाहन कैसा है? ये गरुड़ जी कोई साधारण पक्षी नहीं है ना। तो जैसे पुष्पक विमान के बारे में हम पढ़ते हैं वाल्मीकि जी के रामायण में, तो ये पुष्पक, ये आकाश में उड़ने वाला एक विमान है, और इसमें अनगिनत लोग बैठ सकते हैं। जब श्री रामचंद्र लंका में रावण का वध करके अयोध्या लौटना चाह रहे थे, तो मन ही मन में उन्होंने पुष्पक विमान का विचार किया। पुष्पक विमान उनके सामने उपस्थित हुआ, और
श्री राम सीता आदि सब बैठ तो गए, परंतु संपूर्ण वानर सेना थी, और वानर सेना के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी बड़ी थी गणना करना मुश्किल है। परंतु ये सारे के सारे बैठ गए पुष्पक विमान में, और किसी को ऐसे नहीं लगा कि बहुत भीड़ हो रही है, बैठने के लिए जगह नहीं है, जैसे कि रेलगाड़ियों में होता है। कभी कभी यहाँ बैठे हुए भी ऐसे लगता है कितनी भीड़ है। ऐसे किसी को नहीं लगा, आराम से बैठ के चले गए सब। तो फिर मुझे स्मरण आया कि प्रभुपाद जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसे घर बनाया जिसमें संपूर्ण विश्व को रहने के लिए स्थान है। इसका तात्पर्य क्या है कि श्रील प्रभुपाद जी का ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये संपूर्ण विश्व के लिए है, न कि केवल किसी जाति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी देश विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए। तो ये सबके लिए है, और प्रत्यक्ष रूप से ये पिछले कई दिनों में हम यहाँ देख रहे थे। लाखों की संख्या में बेलगाम के लोग यहाँ पे मंदिर में आ रहे थे, और मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी के बारे में जो कहा गया है कि उन्होंने एक घर बनाया, भवन बनाया जिसमें सारे लोग निवास कर सकते हैं। यहाँ हम जन्माष्टमी के दिन पर थोड़े हजार 1 लाख लोग आ रहे, उनको जगह नहीं दे पा रहे हैं। इतनी लंबी कतार लगी हुई थी, जो शुक्रवार पेठ के मुख्य सड़क पर, वहां से भी आगे गोवावेस की तरफ कतार चल रही थी। मैं जाके देख के भी आया, और लोग कितने शांति से खड़े थे कतार में। साधारणतः भारत में हम देखते हैं कि लोगों को कतार में रहने की आदत नहीं है, भीड़ में धक्का मुक्की करके आगे निकल जाते हैं, पहले हम कह के निकल जाते हैं। परंतु मुझे देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि किस तरह से बड़े शांति से लोग वहां तक, शुक्रवार पेठ से आगे गोवा बेस की ओर जब कतार जा रही थी, तो वहां पर भी लोग शांति से खड़े थे। और ऐसे मैंने नहीं देखा कि कोई विचलित हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं कि इतना समय लग रहा है, क्यों आगे नहीं कतार बढ़ रहा है। बड़े आनंद से, शांति से खड़े थे लोग। लोग आए जा रहे थे। यहाँ इतनी भीड़, और हमारे सारे भक्त लोग संघर्ष कर रहे थे कि कैसे इनको यहाँ कतार में लाएं, कैसे सबको दर्शन हो जाए। परंतु संघर्ष ही है, हम सबके ऊपर यह भी जिम्मेदारी है। कैसे ये बढ़ते हुए भीड़ है, संख्या दर्शनार्थियों की, भक्तों की बढ़ती जा रही है। तो प्रभुपाद जी ने पूर्ण विश्व की बात की। हमने ये बेलगाम के एक शहर के एक बहुत ही कम संख्या में, कितने प्रतिशत आए होंगे? बेलगाम की जनसंख्या कितनी होगी? 10 लाख होगी, 10 लाख हुई होगी ना। तो कितने लोग यहाँ पर आए होंगे कल? 4,000 लोग, हाँ, 10,000 लोग आए होंगे। तो 10,000 लोग, तो कितना प्रतिशत हुआ 10 लाख का? 0.1%। तो इतने लोगों को भी संभालते संभालते हम नहीं संभाल पाए उनको ठीक से। अभी कल रात में भी प्रसाद वितरण विभाग के भक्त बहुत चिंतित हैं, कैसे बांटेंगे, जगह नहीं है। अभी भक्तों की संख्या पिछले वर्ष के तुलना में 4 गुना बढ़ गई है। अभी यहाँ संभाला नहीं जा रहा है। तो कोई भक्त कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये जो इतने अनेक व्यंजन बनाने की काजी की जो योजना है, उसको बदल दिया जाए। एक ही व्यंजन बनाए, खिचड़ी बनाए, क्योंकि हम बांट नहीं पा रहे हैं। तो ये इस तरह की समस्याएं आजकल हमारे यहाँ है। तो ये अभी चिंतन हमें करना है कि कैसे प्रभुपाद जी की इच्छा को हम पूर्ण करें। ठीक है, हमारे मंदिर में संपूर्ण विश्व को तो स्थान नहीं दिया जा सकता, कम से कम बेलगाम में जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए तो कुछ पर्याप्त व्यवस्था हो सके। तो फिर आगे मैं सोच रहा था कि ये केवल बड़े मंदिर बनाने की बात नहीं है, ये भी आवश्यक है निश्चित ही। अब कैसे शीघ्रातिशीघ्र मंदिर को बढ़ाया जाए, चौड़ाई लंबाई बढ़ाई जाए,
केवल इतना नहीं है, आगे चल के और भी बहुत व्यवस्था करनी है कि जो लोग आएंगे उनका देखभाल भी तो करना है। प्रभुपाद जी की जो मंदिर की कल्पना थी केवल ऐसी नहीं थी कि लोग आएंगे सर झुका के चले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए तो बहुत सारे मंदिर हैं, परंतु प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के जो मंदिर हैं वो शिक्षा के स्थान बने, जहां लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान मिले। जैसे जब छात्र विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे गणित के बारे में हो, अर्थव्यवस्था हो, भूगोल हो, जो भी हो। उसी प्रकार से जितने लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ हमारे मंदिर के संपर्क में आके उन्हें न केवल प्रेरणा और उत्साह और श्रद्धा मिलनी चाहिए, परंतु उनको ज्ञान भी मिलना चाहिए। एक ऐसा संपूर्ण अनुभव होना चाहिए उनको कि वो भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित हो जाएं और उनको पता चले कि ये भक्ति मार्ग क्या है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, हमारे पुराण, उपनिषद आदि ये क्या है, इनमें क्या ज्ञान दिया हुआ है। और इतना ही नहीं, जो लोग यहाँ पर आएंगे, जो मंदिर से जुड़ेंगे, उनको भी प्रेम मिलना चाहिए भक्तों का। भगवत प्रेम प्राप्त करना आसान नहीं है, उसके लिए समय लगता है, परंतु जब लोगों को भक्तों का प्रेम मिलता है तब धीरे धीरे से भगवत प्रेम के स्वाद का एक झलक उनको मिल जाता है। और हम सब जीवन में देखते हैं कि हम सब चाहते हैं कि कोई अच्छे संबंध हमारे बना लें। तो हमारे लिए एक बड़े घर की स्थापना करना ये केवल एक लंबाई और चौड़ाई में बड़े एक इमारत बनाने की बात नहीं है, परंतु साथ साथ जो भक्त वृंद, भक्त समाज में भक्तों के बीच में जो संबंध है, जो प्रेम का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, जो भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है, और हर एक भक्त को सेवा करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। हर एक भक्त प्रेरित होना चाहिए कि नहीं नहीं, मुझे भी और जिम्मेदारी लेनी है, मुझे भी और सेवा करनी है, मुझे भी अन्यों को संभालना है जो मेरे पीछे आए हैं भक्ति में। ऐसे एक प्रेरणा को जागृत कराना हर एक के हृदय में, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ये है, मैं समझता हूँ, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जो कहा गया था उस वाक्य के बारे में, कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि ऐसा वो घर बनाए जिसमें संपूर्ण विश्व रह सके। तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, और ये तब पूर्ण हो पाएगा जब हम सब एकत्र होके बड़े प्रेम से आगे बढ़ाएं इस आंदोलन को। चुनौतियां, समस्याएं बहुत आएंगी। जैसे हमारे प्रसाद वितरण के भक्त हैं, रसोई घर के भक्त हैं और अन्य सारे भक्त हैं, वो सब समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जगह कम है और गाड़ियों को कहाँ लगाना, भीड़ को कैसे संभालना, जो अन्य लोग शिकायत करते हैं उनको कैसे संभालना, कितने सारी चीजें हैं। समस्याएं आएंगी, परंतु समस्याओं के कारण भक्तों के बीच में संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए। भक्तों के बीच में विश्वास का जो भाव है वो भंग नहीं होना चाहिए। भले व्यवस्थापन तो चलता रहेगा, हमें करना है, परंतु साथ साथ कैसे आपस में मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करें। जब प्रभुपाद जी ये देखेंगे तो निश्चित ही बहुत प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा हम सब पर बरसाएंगे। उनकी कृपा जब मिलेगी तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता भी हमारे अंदर आ जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य हरे कृष्ण आंदोलन, श्री अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा।
दीक्षित प्रभु जी आगे आके प्रभुपाद जी का अभिषेक कर सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा Hare